वेलकम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो जी, इस वक़्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं और माशाल्लाह से नमाज़ फ़जर हो चुकी है और जनाब वही हस्ब मामूल आजकल मैं अलीशा से पहले जाग रही हूँ और अलीशा को जगाती रहती हूँ कि उठो नमाज़ के लिए, पढ़ लो नमाज़, या कभी खाने के लिए उठाना पड़ता है कि उठो खाना खा लो। अब ये सो रही हैं, इनको मैं जगा रही हूँ। नमाज़, उठो, नमाज़ नहीं पढ़नी, 6:30 हो गए। अब ये सो रही हैं, आपको वैसे बैक करके सिर्फ कम्बल दिखा सकती हूँ, चेहरा नहीं दिखा सकती क्योंकि मुझे ऐसे सोते हुए चेहरा दिखाना मना किया गया है। ये देखिए, ये सो रही हैं। तो मैंने तो नमाज़ फ़जर अदा कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी, एक और दिन दिया है और अपने आगे सजदा करने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब नाश्ता करने का सोच रही हूँ, क्या करती हूँ कुछ नाश्ता-वाश्ता। तोते हमारे छोटे-छोटे से ये बच्चे हैं हमारे, ये हर वक़्त चहकते ही रहते हैं हर वक़्त। तो अच्छा लगता है इनका चहकना। बाज़ दफ़ा गुस्सा भी आता है कि क्या इतना चहक रहे हैं, इतना शोर मचा रहे हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा इंसान थोड़ा साइलेंट भी चाहता है। तो ये तो चहकते ही रहते हैं क्योंकि इनका काम है, ज़ाहिर-सी बात है। तो बेज़ुबान परिंदे हैं इसलिए। और बस अभी आप लोगों के साथ और शेयर करूँगी आज का सारा दिन। जो मैंने आलू बॉयल किए थे तो इसके मैं अभी बनाऊंगी आलू की टोस्ट। मैंने चाय रख दी है, फ्राई पैन रख दिया है बनाने के लिए। यहाँ मैंने मैश कर दिए हैं, अंडे रख निकाल दिए हैं, बस अब तैयारी शुरू है। झाड़ू करने लगी हूँ किचन का, और बाहर सहन का तो मैंने कर लिया है, और रूम का करने के लिए अब आई हूँ रूम में। मेरा सांस फूल गया बुरी तरीके से, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको इतनी आदत ना हो इतना झाड़ू करने की, मतलब इतना, ये बहुत मेहनत का काम है। और मुझे लगता है जो ये पैसे लेते हैं, अगर जैसे हम हैं घर वाले तो हम एक एक चीज़ को हटाएंगे और करेंगे, तो लेकिन ये कि जो काम करने वालियाँ होती हैं ये इतने नहीं करती हैं सफाई के साथ। तो ये बस ऐसे ऊपर ऊपर से फर्श, क्योंकि मेरे साथ ये फर्स्ट एक्सपीरियंस हो चुका है झाड़ू पोछे का। क्योंकि क्या हुआ कि हिम्मत नहीं हो रही थी झाड़ू घर का करने की, तो मैंने कहा कि चलो किसी से बात करते हैं, कोई लगा लेते हैं झाड़ू के लिए। तो ठीक है, हमारी बातचीत हुई, हमने घर में बात की, हाँ चलो लगा लेते हैं, पैसे वगैरह तय कर लेंगे। तो फिर जो है इसके बाद एक आई है हाथ में जनाब काम करने के लिए। अब जनाब उसका तरीकाकार क्या था कि सामान सारा पड़ा हुआ है और बस वो ऊपर ऊपर से जो है वो कर रही है सफाई। तो मुझे ये देख के बहुत वो हुआ, और 2500 ले रही थी वो सफाई के, 2500, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा लगे। जिस तरीके का वो काम कर रही थी उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा थे। तो दूसरा ये कि बस खाली ऊपर ऊपर से फर्श को झाड़ू कर रही थी, जो सामान था उन वो वहीं अपनी जगह रखा था, ना उसको आगे पीछे करना ना कुछ करना, बस खाली जो फर्श उसको दिखाई दे रहा था, बस उस पे झाड़ू मार रही थी। तो मैंने जब ये देखा तो मुझे ये सही नहीं लगा, मैंने कहा नहीं। बस वही के दिन आई और मैंने उसको जो है 300 रुपये दिए उसके, ये भी बल्कि ज़्यादा ही दे दिए। 300 रुपये दिए और कहा कि बस मतलब कि ना अब आप
नहीं आइएगा। तो इस तरह से जो है बस मैंने तो ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि ये काम करने वालियाँ जो है ना, ये इतना साफ काम नहीं करती जितना हम अपने घर वाले, इसलिए हालत इतनी बुरी हो जाती है। कभी भी किसी काम करने वाली की हालत ऐसी नहीं होगी कि सांस फूल रहा हो और वो बात ना कर सके। उसकी वजह यही होती है कि वो काम इतने अच्छे से करती ही नहीं है। ऊपर ऊपर से बस किया, सामान अपनी जगह पे जू का तू पड़ा है, ना उसको हिलाना है ना कुछ करना है। तो बस ये इस वजह से मेरा सांस फूल रहा है। और अभी मैंने किचन कर लिया और सहन कर लिया। अब मैं आई हूँ इधर रूम में। सफाई उस पोर्शन की कोने की कर रही हूँ। वो हमारी लकड़ी की अलमारी टूट गई, बहुत अच्छी थी और बड़ी पायदार थी, बहुत अच्छी थी ये। 3 अलग-अलग इसके जो है वो सेपरेट थे। और जो पोर्शन होते हैं मतलब कि फुल साइज़ की अलमारी मतलब 3 पोर्शनों में थी। वो टूट गई, सब निकल गई, पता नहीं किस तरह क्या हुआ सारा सिलसिला। बहरहाल मैं इस पोर्शन की सफाई कर रही हूँ, ये बाकी का सामान नीचे पड़ा हुआ है। ये अभी ठिकाने लगाऊँगी, इसमें से देखूँगी क्या रखना है और क्या निकालना है। तो ये रहा अभी। बड़े बर्तन हैं ये, मुझे अभी वॉश करने हैं। बाकी हमने नाश्ता कर लिया, अल्लाह पाक का लख-लख शुक्र है। तो बस मैं अभी इनको वॉश करने लगी हूँ। धो दिए और अब मेरा दिल कर रहा था चाय पीने का, तो मैंने अपने लिए चाय रखी है। तो आज मैंने सोचा है कि चिकन वाइट कढ़ाई बनाऊँ। और रोज़ाना यही मसला होता है, सोच यही होती है कि आज क्या पकेगा। कल तो शलजम बना लिया था और अल्लाह का शुक्र है बहुत मज़े का बना था, बहुत अच्छा बना था माशाल्लाह से। ये मैंने इतना ज़्यादा खा लिया था कि पेट पे हैवी हो गया था। और दूसरा ये कि अभी गई हूँ बाहर, बाज़ार गई हूँ, कुछ सामान खरीद के लेकर आई हूँ जो चाहिए था सामान। एक्सटेंशन भी ख़राब हो गया, वो भी बनवाने के लिए दिया है। और ये लेकर आई हूँ कि इंसान का कभी दिल कर जाता है शाम में पापड़ पे खाने का, ब्रेड के साथ कुछ भी। जैसे कि आज मैंने बनाए थे, आलू ब्रेड बनाए थे, तो इस तरह से कोई भी दिल कर जाता है। और दूसरा ये चिकन लेकर आई हूँ वाइट कढ़ाई के लिए, लेकर आई हूँ 1 kg। और उसके साथ दही लाई हूँ, उसके साथ 2 पैकेट लेकर आई हूँ वाइट कढ़ाई के। अब देखते हैं कितना डलता है मसाला, मुझसे हमेशा ये ज़्यादा ही हो जाता है, तो हल्का ही हाथ रखूँगी ताकि हल्का हल्का बनाऊँ, ज़्यादा तेज़ ना बने। मुझसे हमेशा नमक ज़्यादा हो जाता है। मेरी बेटी की फरमाइश है आज दोपहर में बनाया जाए आलू पालक। तो घर में तो है आलू पालक, अल्लाह का शुक्र है, लेकर आई थी, कल ही तो लेकर आई हूँ। अब ऐसा है कि मुझे बनाना है, पालक को साफ़ करना है और मतलब पालक को डायरेक्ट कट करूँगी, वॉश करूँगी, फिर आलू वगैरह ये वो सब, मतलब कि पूरा मुझे सारा मतलब तैयारी करनी है। प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च ये वो सब शामिल करके तो तैयारी करती हूँ शुरू। तो टाइम तो जा रहा है, टाइम कितना हो रहा है देखती हूँ, 12:30 तो अभी हो गए हैं। खा लेंगे 2 बजे तक खा लेंगे, 2 तक, ढाई तक खा लेंगे। वैसे तो ये भी बहुत लेट हो जाता है 2 ढाई तक खाना, लेकिन ये खा लेना चाहिए मैक्सिमम। मेरा ख्याल है जो लोग सुबह मॉर्निंग में नाश्ता कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए मॉर्निंग में कर लेते हैं, तो हम जैसे लोगों को 12:30 1 बजे तक खा लेना चाहिए। क्योंकि अभी तैयारी है नहीं, तो अब इसलिए 2 ढाई मतलब ढाई बज ही जाएंगे। हाँ, अभी तैयारी शुरू करूँगी। तो चलो, बातें तो होती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। अभी तो व्लॉग आप लोगों के साथ स्टार्ट किया है सुबह में, तो फिर इंशाल्लाह ताला सारा दिन ही, रात तक ही चलेगा ये व्लॉग। तो मैं जाती हूँ, निकालती हूँ सामान फ्रिज में से, पालक वगैरह ये वो, फिर करती हूँ कंटिन्यू व्लॉग को। पालक मैंने वॉश कर ली है और यहाँ मैंने ये प्याज को ब्राउन करने के लिए रख दिया है। यहाँ मैं लहसुन अदरक जो है वो कूट रही हूँ। आलू मैंने साफ करके पानी में रख दिए। जैसे कि मैंने अंदाज़न जो है वो टाइम ये बताया था कि 2 से ढाई या 3 बजे तक मैक्सिमम, 3 तो नहीं, 2 से ढाई। मुझे वैसे मुझे लग रहा था कि 3 तक हो ही जाएगा और तकरीबन हो ही गया। तो आप लोगों ने देखा कि समझो
20 मिनट रहते हैं 3 बजने में, तो खाना रेडी है, रोटी रेडी है। और इसका मतलब ये है कि मैं जो है वो बिल्कुल मेरा तुक्का सही लगा था, तो अब मुझे जो है वो प्राइज़ मिलना चाहिए। तो ये तो यूँ ही मेरा तुक्का था। तो मैं अच्छा, जब बाज़ दफ़ा आप लोगों का तुक्का कोई अ, सही लग जाता है, तो कितनी खुशी होती है ना कि वाओ! हम भी इस काबिल हैं, हमारा भी तुक्का काम कर गया, हमारा भी तुक्का बिल्कुल सही लगा है। तो चलो, अब थोड़े से बर्तन हैं इक्का-दुक्का, जैसे कि इसमें आटा गूँधा था ये है। और तो अभी स्लैब साफ़ करूँगी। रेडी है माशाल्लाह से खाना, ये रहा बिल्कुल माशाल्लाह रेडी हो गया है हमारा आलू पालक। तो खाना बिस्तर पे ही ले आए हैं। हमने कहा चलो आराम से अपना जितना भी लेना हो तो फिर खा लेंगी। दही रखी है, रोटी है और सालन है, पालक आलू का और रोटी। मैंने अपने लिए चाय बनाई है और इस वक्त जो है वो 6 बज रहे हैं और सो गए थे हम लोग खाना वाना खा के। और अभी मेरी आँख खुली है, बल्कि मेरी आँख खुली थी 6 बजने में, हाँ ठीक 5:30 बजे आँख खुल गई थी। लेकिन चाय मैंने थोड़ी लेट बनाई है, हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तो इसलिए चाय अभी बनाई है और अब ये पीऊँगी बस। और अलीशा की आँख लग गई है, वो भी सो रही है अभी तक, हालांकि मगरिब हो गई है लेकिन नहीं जागी अभी। तो मैं जगाई जा रही हूँ कि भाई जाग जाओ, इसकी नींद बहुत पक्की है। इतनी नींद तो मेरी भी पक्की नहीं है जितनी नींद इसकी पक्की है, बहुत ज़्यादा पक्की नींद है। अच्छा जी, तो ये सफाई यहाँ की कर रही हूँ, कुछ मसाले वसालों के रखे हैं पैकेट, वो साफ़ सुथरा करूँगी। और ऑर्गेनाइज कर लिया है सारा सामान। तो खाना खा लिया हमने और मैं सब जो है मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ। रात के 11 बज रहे हैं और ये मोबाइल रूम की एक लाइट जल रही है, इस वजह से कैमरा कुछ ज़्यादा डार्क दिखा रहा है, ब्लैक दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा रंग काला दिखा रहा है। और हालांकि इतना कलर ब्लैक नहीं है जितना ये मोबाइल काला दिखा रहा है। जादू से लाइट खुल गई। तो सुबह इंशाल्लाह ताला मुलाकात करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और जो है वो इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट, शब ख़ैर।